अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं ज़ारा शफीक और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे बड़ी खबर से आपको आगाह करें कि अमेरिका अफगानिस्तान से रात की तारीकी में भागने पर मजबूर हो गया। दुनिया में वाहिद सुपर पावर कहलाने वाली सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर फौज बगराम के हवाई अड्डे से ऐसे फरार हुई कि पूरी दुनिया में तमाशा बन गई। अमेरिकी फौज रात की तारीकी में बगराम का हवाई अड्डा खाली कर गई। जाते हुए हवाई अड्डे की बत्तियां भी बंद कर दी ताकि किसी को उनके जाने की कानो कान खबर ना हो। हत्ता कि अमेरिका बहादुर ने काबुल इंतजामिया की फौज तक को खबर ना होने दी और सुबह तड़के ही तड़के रवानगी डाल दी। दुनिया की वाहिद सुपर पावर कहलाने वाली फौज अफगानिस्तान से रात की तारीकी में फरार होने में कामयाब हो गई। अमेरिका ने 30 इत्तेहादी ममालिक से साथ मिलकर 20 साल कबल अफगानिस्तान पर हमला किया, मगर अब वही फौज मज़ाहमत के डर से ऐसी रफू चक्कर हुई कि पूरी दुनिया में तमाशा बन गई। अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपना सबसे बड़ा बगराम हवाई अड्डा रात की तारीकी में बगैर बताए खाली किया। रवानगी के वक्त हवाई अड्डे की रोशनियां बंद कर दी गई। इस हवाले से नए अफगान कमांडर को आगाह भी नहीं किया गया। अफगान फौजी हुक्काम का कहना है कि हवाई अड्डे के नए कमांडर को अमरीकी अफवाज की रवानगी का 2 घंटे बाद इल्म हुआ। बगराम हवाई अड्डे के नए अफगान कमांडर जनरल मीर असदुल्ला कोहिस्तानी ने खबर की तस्दीक करते हुए अमरीकी खबर रसां इदारे को बताया कि जब हमने सुना कि अमरीकी फौज ने बगराम हवाई अड्डा खाली कर दिया है तो हम उसे अफवाह समझे, लेकिन सुबह 7 बजे के करीब मालूम हुआ कि अमरीकी फौज वाकई जा चुकी है। अफगान फौजी हुक्काम का कहना है कि अमरीकी फौज के बगराम हवाई अड्डा छोड़ने के बाद वहां मुसल्लह अफराद ने बड़े पैमाने पर लूटमार की। अगर अमरीकी एहलकार हवाई अड्डा खाली करने से पहले बता देते तो लूटमार से बचा जा सकता था। तालिबान का अफगानिस्तान में अमन मंसूबे से मुताल्लिक तहरीरी मुआहदा पेश करने का ऐलान। तर्जुमान तालिबान का कहना है कि मुज़ाकरात में आने वाले दिनों में तेज़ी आएगी। अमन से मुताल्लिक तहरीरी मुआहदों के तबादले में 1 माह का वक्त लग सकता है। इसी पर बात करने के लिए हमारा पैनल भी हमें ज्वाइन कर चुका है। मतीन हैदर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर के साथ। सर, फरमाइएगा कि तालिबान ने तहरीरी अमन मुआहदा लाने का ऐलान कर दिया है, क्या समझते हैं इससे खाना जंगी से क्या बचा जा सकता है, या फिर तालिबान यहाँ पर अपनी ही गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे और जो दीगर फरीकैन हैं उन्हें भी हुकूमत में शमूलियत की दावत दी जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए, तालिबान के दोहा में पॉलिटिकल ऑफिस के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने इस बात की तस्दीक की है कि तालिबान का अमन मुआहदा जो है वो इस वक्त तैयार है। और अभी आपके इसी प्रोग्राम में बड़ी खबर दें कि अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान ताख़ीर शुदा मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो रहे हैं कल से दोहा में, और इन्हीं मुज़ाकरात में अफगान तालिबान अपना अमन मुआहदे का जो मुस्तबदा है वो पेश करेंगे, जिसके ऊपर बातचीत की जाएगी। और अगर अफगान हुकूमत के एतराज़ात इसके ऊपर दूर हो गए, तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए, तो तालिबान की जानिब से ये अमन मुआहदा जो है वो अफगान हुकूमत को काबिल कबूल होगा, जो अफगानिस्तान के अमन और मुफ़ाहमती अमल के सिलसिले में इंतहाई अहम पेशरफ्त होगा। पाकिस्तान ने भी इस सिलसिले में अपना इंतहाई अहम किरदार अदा किया है और तालिबान को कन्विंस किया है कि वो अफगान हुकूमत के साथ अपने मुज़ाकरात शुरू करें, जिसके नतीजे में अब दोहा में ये इंतहाई अहम पेशरफ्त देखने में आई है। जी, इंतहाई अहम पेशरफ देखने में आई है कि दोहा में अब दो तरफा मुज़ाकरात का भी ऐलान कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह की सिचुएशन अभी हमने देखी कि किस तरीके से अमरीकी रातों रात बगराम एयरबेस से फरार हो गए हैं और बत्तियां तक गुल कर दी गई, जबकि वहां पे पता भी नहीं चल सका कि कब अमरीकी फौज गई है, तो ऐसे खौफ के आलम में क्या अफगान फोर्सेस तालिबान का मुकाबला कर पाएंगी? जी थैंक यू। देखिए, आपके सवाल का जवाब तो है कि नहीं। तालिबान फोर्सेस जो अफगान नेशनल आर्मी है ये कोई फोर्स नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप 1.5 या 2 लाख की आर्मी अगर वसाइल हों तो आप 3 से 4 साल में खड़ी कर सकते हैं और उनकी तरबियत भी कर सकते हैं, लेकिन उनको कमांड करने वाला जनरल 40 साल का एक्सपीरियंस रखता हो तो तब ऐसी फोर्स को कमांड कर सकता है, जो उनके पास नहीं था। तो अब बात यह है कि अमेरिका ने ताकत और वसाइल से इनको खड़ा तो कर दिया, लेकिन आज जिस तरीके से अमेरिका जिस रुसवाई से निकला है और जिस तरीके से वो निकले हैं अफगानिस्तान से,
इससे एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई कि अगर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप अकल इस्तेमाल न करें, ताकत से मसाइल का हल करें और दूसरों की सोवरेनिटी का एहतराम न करें, तो फिर जिल्लत इज अ राइटिंग ऑन द वॉल। ये दुनिया के लिए एक तीसरी दफा अफगानिस्तान में एक सबक है जो आज दुनिया को सीख लेना चाहिए। अब रही बात कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, तालिबान ने बहुत अच्छी तरीके से पर बिल्कुल वो अनप्रिडिक्टेबल है कि अब आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है, लेकिन अफगानिस्तान की जो मिलिट्री फोर्सेस हैं, आप क्या समझते हैं, क्या सूरत हाल को वो तब्दील करने की पोजीशन में है? और खासकर तालिबान जिस तरह से अपना रसूख बढ़ा रही है, यहाँ पर अफगान फोर्सेस के लिए मुश्किलात तो यकीन तौर पर पैदा हो जाएंगी। अब अफगान फोर्सेस अपने अपने ट्राइबल हेड्स के साथ चली जाएंगी अगर हालात खराब हुए तो। अगर उन्होंने रहना है और अमेरिका ने 2023 तक $4.5 बिलियन सालाना का अपना मुआहदा और वादा किया हुआ है, तो तालिबान को और जो अशरफ गनी गवर्नमेंट है, एक तो अशरफ गनी और कारज़ई के लिए एक बड़ा राइटिंग ऑन द वॉल है कि अगर उन्होंने बाइज्जत तरीके से सरवाइव करना है और अफगानिस्तान के अंदर रहना है, तो फिर ये जो तालिबान है इनके साथ बैठ के उनको बात करनी पड़ेगी और ये बात इंशाअल्लाह अगले 2 रोज में शुरू भी होने वाली है। बिल्कुल सर, टेबल टॉक करनी होगी और टेबल टॉक के बगैर इस मसले का हल निकलना मुमकिन नहीं होगा। दुनिया की वाहिद सुपर पावर कहलाने वाली सबसे बड़ी और ताकतवर फौज बगराम एयरबेस से ऐसे फरार हुई है कि अब दुनिया के सामने तमाशा बन गई है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर एंड जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि 17 जून से अफगान सरहद पर हर किस्म की नकलो हरकत के बंद है और वजारत दाखिला के मुताबिक अफगानिस्तान में फंसे हुए पाकिस्तानियों को वापसी की इजाजत है। अफगानिस्तान से सऊदी अरब का फिजाई ऑपरेशन मुअत्तल होने के बायस पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद अफगानिस्तान में फंस गई है। साकिब सैयद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। साकिब, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जैसे कि 17 जून से नोटिफिकेशन मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। शदीद बीमार और अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानी वापसी की इजाजत है। इसके साथ साथ वज़ीर दाखिला का ये भी कहना था कि अफगानिस्तान से सऊदीया का फिजाई ऑपरेशन मुअत्तल होने के बाद बड़ी तादाद अफगानिस्तान फंस गए हैं। अफगानिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों के लिए तरीक़ेकार जारी कर रहे हैं। वैक्सीनेट अफराद का पाकिस्तान आमद पर RAT टेस्ट किया जाएगा। मुस्बत केसेस वाले अफराद को 10 दिन करंटीना रहेगी। इसके साथ साथ कोरोना मंफी अफराद को घर जाने की इजाजत होगी। नॉन वैक्सीन अफराद को 10 करंटीना में रहना होगा और करंटीना में मौजूद अफराद का 8 बार कोरोना टेस्ट किया जाएगा। वज़ीर दाखिला के नोटिफिकेशन में मजीद कहना था कि अफगानिस्तान में फंसे हुए पाकिस्तानियों को वापसी की इजाजत है, लेकिन आने से पहले उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। मुस्बत आने की सूरत में करंटीना अख्तियार करना होगा। अपडेट कर रहे थे साकिब सैयद, शुक्रिया आपका। जबकि अफगान तालिबान और अमरीका के दरमियान तातुल का शिकार दोहा अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो गए हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने मुज़ाकरात की बहाली को खुश आइन करार दे दिया। प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, ये आप देख सकेंगे। तफसीली बातचीत शाम 7:03 पर। जो दोहा का प्रोसेस जो तातुल का शिकार हो गया था, मेरी इत्तला के मुताबिक अब दोबारा गुफ्तो शुनीद शुरू हो गई है। अब वो ऊँट किस करवट बैठता है अभी कहना कबलस वक्त है, लेकिन गुफ्तगू शुरू हो गई है। ये भी इत्तलात आ रही हैं कि कोई रिटन प्रपोजल जो है, एक पीस प्लान जिसको कहते हैं, वो भी मुरतब किया जा रहा है और तालिबान भी अपना एक रिटन प्रपोजल बना रही हैं और जो अफगान हुकूमत है वो भी अपना कोई प्रपोजल मुरतब कर रही हैं। अगर ये पेशरफ्त हो जाती है तो ये बड़ी अच्छी पेशरफ्त होगी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भारतीय दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि लाहौर धमाके में दिल्ली के बैंक से पैसों की मुंतकली की गई, जिसकी तफसीलात जल्द सामने आएगी। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान में भारत की दहशतगर्दी का कुलभूषण के बाद ये दूसरा बड़ा सबूत है। फवाद चौधरी ने नाराज बलोचों से मुज़ाकरात पर काम शुरू करने का ऐलान भी कर दिया।
अकाउंट्स हैं, जो लोगों के नाम हैं, दिल्ली से जिन बैंक से जरिए वो पैसे ट्रांसफर हुए, ये तमाम तफसीलात भी आपके सामने आएंगी। कुलभूषण जाधव के बाद दूसरा सबसे बड़ा दहशतगर्दी का नेटवर्क था इंडिया का, जो पाकिस्तान में एक्सपोज हुआ है, जो नाराज बलूचिस्तान के या कॉम्प्रस्ट थे, जो बरह रास्त लिंक्ड नहीं थे हिंदुस्तान के साथ, जो तो हिंदुस्तान के साथ लिंक थे और टेररिज्म में मुलव्वस थे। जाहिर है उनके लिए तो क्राइटेरिया और होगा, लेकिन जो नाराज लोग हैं और सियासी मसाइल की वजह से नाराज थे, उनके साथ मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए एक बाकायदा प्लान के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। आप देखेंगे कि बलूचिस्तान जल्द जो है वो अमन का गहवारा बनेगा। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अजरबैजान के सफीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और अजरी सफीर अली अलीजादा की मुलाकात GHQ में हुई। आर्मी चीफ और अजरी सफीर का बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और अफगान मफाहिमती अमल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ और अजरी सफीर का दो तरफा दिफाई ताउन को फरोग देने पर भी गौर किया गया। आर्मी चीफ ने पाक अजरबैजान ताल्लुकात के फरोग के लिए अली अलीजादे की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। आजरी सफीर ने इलाकाई अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। और वजीर आजम अब प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी नहीं देंगे। इमरान खान ने एक बार फिर इक्तदार से पहले वाले दावे को दोहरा दिया। कहा, आइंदा किसी निजी तकरीब में प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के साथ नहीं जाऊंगा। वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमारा मकसद है अवाम के टैक्स का पैसा बचाएं और अवाम किसी तकलीफ में मुब्तला ना हो। PTI के वज़राए आला, गवर्नर और वज़रा की सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल पर भी नजरसानी कर रहा हूं। अगले काबीना इजलास में इस हवाले से जामे पॉलिसी पर फैसला करेंगे। हम अवाम को मरूब करने वाले नौ आबादियाती कल्चर का खात्मा करेंगे। और कोयटा में मुतालिबात के हक में नर्सों का एहतजाज असम्बली के बाहर जारी है। 3 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर गया, नर्सों से मुज़ाकरात के लिए कोई हुकूमती नुमाइंदा अब तक नहीं आया है। मुश्तइल होकर नर्सों ने दूसरे रोड को भी ब्लॉक कर दिया है, जिससे बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। दीगर के तफसीलात है जान लेते हैं बुशरा कमर से। बुशरा, ये बताइएगा, अभी तक कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं आया है, तो नर्सेज का आइंदा का लाहे अमल अब क्या इख्तियार करने वाली हैं? जी, सब जो नर्सेज हैं वो बलूचिस्तान असेंबली के बाहर अपना धरना जारी रखे हुए हैं और उनका यही कहना है कि जब तक उनकी बहाली का नोटिफिकेशन नहीं हो जाता वो अपना धरना खत्म नहीं करेंगी। नर्सेज का ही मुतालबा है कि सेक्रेटरी जो है वो यहाँ पर आए और उनके मुतालबात सुने और उससे फौरी तौर पर हल करने की यकीन दहानी करवाएं। नर्सेज का कहना है कि अगर जो मुतालबात आज तस्लीम ना किए गए तो वो कल से जो है बलूचिस्तान के तमाम सरकारी अस्पताल में OPDs का बाइकाट करेंगी। 2 दिन के बाइकाट के बाद बहुत शुक्रिया आपका तमाम डिटेल्स के लिए बुशरा कमर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला ने जायदाद और ख़ानदानी तनाज़ात पर कत्ल के बढ़ते हुए वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया। इजलास की तफसील जानते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान यूसुफजई से। इमरान यूसुफजई, अपडेट कीजिएगा, इजलास का एजेंडा क्या था? जी बिल्कुल, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास ये मुनक़िद हुआ है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी और IG के अलावा आला हुकाम ने शिरकत की है। हालिया दिनों में जो सूबे और खानदानी तनाज़ात पर एक हफ्ते में 60 अफराद का कत्ल हुआ है, इस पर उन्होंने काफी ज्यादा इज़हार तशवीश किया है और खैबर पख्तूनख्वा ने पुलिस को इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए और रोकथाम के लिए जामे हिकमत अमली के तहत ठोस इक़दाम की हिदायत की है। हर 15 दिन के बाद सूबे की मजमूई सूरत हाल का जायजा लेने के लिए बाकायदा तौर से इजलास मुनक़िद करने का भी फैसला किया गया। इसी तरह से वज़ीर आला की हिदायत पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसकी तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे इमरान यूसुफजई। शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। बड़ी देर की मेहरबा आते आते मैट्रिक के इम्तहानात का आज दूसरा दिन है और अब चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड को इम्तहानात की SOPs बनाने का ख्याल आया है। अब फैसला हुआ है कि इम्तहानात के दौरान मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, हर किस्म की डिवाइस के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। क्या तफसीलात है जान लेते हैं शारका कमाल से। तो शारका, बताइएगा कि 2 पेपर्स गुजर चुके हैं, उसके बाद ख्याल आया है कि इन डिवाइसेस पे पाबंदी आयद की जाएगी? बिल्कुल, चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड को बुलाकर 2 पेपर गुजरने के बाद ख्याल आ ही गया कि पेपर की SOPs क्या होनी चाहिए। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने इम्तहानात के दौरान मोबाइल फोन, इंटरनेट और हर किस्म की डिवाइस इस्तेमाल करने की पाबंदी का फैसला कर दिया है
और ये सिर्फ तलबा और तालिबात के लिए नहीं बल्कि जो अमला के इम्तिहानी मरकज पर तैनात किया गया है इम्तिहान लेने के लिए, उन पर भी पाबंदी है कि वो दौरान इम्तिहान मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनका कहना है कि सीनियर सुपरिटेंडेंट भी इम्तिहानी पर्ची पर किसी भी किस्म के टेलीफोनिक रास्ते से ग्रेज करे अगर इम्तिहानी मरकज और उन्होंने ये का ड्यूटी कहने के तलबा और तालिबात भी मोबाइल फोन साथ रखने और इस्तेमाल करने से गुरेज करें। शारका कमाल हमें रिपोर्ट करी थी, बहुत शुक्रिया आपका। कराची मैट्रिक बोर्ड के इम्तहानात में बदनज़मी का मामला, बोर्ड चेयरमैन ने 38 सेंटर कंट्रोल अफसरान को जिम्मेदार करार दे दिया और कहा कि सोची समझी साजिश के तहत बोर्ड को बदनाम करने की कोशिश की गई। सेंटर कंट्रोल अफसरान वक्त पर इम्तहानी मराकज नहीं पहुंचे, जिन्हें साजिश करके रोका गया या इत्तला नहीं दी गई। सैयद शरफ अली शाह ने कहा कि सरकारी स्कूलों से वाबस्ता CCOs को महकमा तालीम ने मुअत्तल करने का फैसला किया है, जबकि प्राइवेट स्कूलों से वाबस्ता अफसरान को आइंदा बोर्ड के किसी असाइनमेंट में शरीक नहीं होने दिया जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत के तलबा इम्तिहानात के खिलाफ एक बार फिर सड़कों पर निकल आए हैं। तलबा का ये कहना है कि हमें इम्तिहानात के बगैर ही प्रमोट किया जाए ताकि हमारा मजीद पढ़ाई का नुकसान न हो। पुलिस की जानिब से तलबा पर लाठीचार्ज और मुतअद्दिद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। देखते हैं बिस्मा रफीक की रिपोर्ट। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तुलबा इम्तिहानात के खिलाफ सरापा एहतिजाज। तुलबा ने पहले प्रेस क्लब एहतिजाज किया और फिर डी चौक धरना दिया। तुलबा की जानिब से हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। नारे 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 तलबा, जिए 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 तलबा, हिसाब दो हिसाब दो। तुलबा ने आज प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर एहतिजाज का ऐलान कर रखा था। एहतिजाज से पहले ही पुलिस हरकत में आ गई और तुलबा को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। तुलबा का कहना है हमारा एक मुतालिबा है कि हमें बगैर इम्तिहानात के प्रमोट किया जाए। हमारा ये मुतालबा है कि हम लोगों को प्रमोट किया जाए। अगर आप प्रमोट नहीं करते वो एक बात की बात है, हम आपके बच्चों की तरह, आप एटलीस्ट हमारे मुतालबात सुने। आप जिस तरह हमारी तरफ देख ही नहीं रहे, आप इस तरह फील करवा रहे हैं कि जैसे हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। जब से कोरोना आया कोई गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं दी गई ऐसी जिसके ऊपर तमाम स्टूडेंट मुतमिन हो सकें या इकट्ठे हो सकें। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी शफकत महमूद साहब से कि वो प्लीज इस चीज के ऊपर गौर करें। तुलबा का मजीद कहना था कि जब से कोरोना आया है हमें कोई पॉलिसी नहीं दी गई। मुतालिबात के हक तक हमारा एहतिजाज जारी रहेगा। कैमरामैन मुनआकिब के साथ बिस्मा रफीक, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब गिलगित में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से आपको अहम खबर दें। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल के इजरा से लेकर इख्तिताम तक तमाम सरकारी अफसरान और अमले के तबादले, स्कीमों के इफ्तिताह और असामियों की तखलीक पर पाबंदी आयद कर दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान ने इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत एलामिया जारी कर दिया। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा किसी भी किस्म की असामियों और भर्तियों पर पाबंदी होगी। जरूरी पोस्टों पर तकर्रुरी की इजाजत इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान से ली जाएगी। जिला नगर में कोई भी सरकारी अफसर या हुकूमती नुमाइंदा किसी भी किस्म की स्कीम का इफ्तिताह नहीं करेंगे। जैकबाबाद में जास झाकरानी की गिरफ्तारी के दौरान नैब की टीम पर हमला केस में पेशरफ्त हुई है। सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार 7 अफराद को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुल्जिमान को 7 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। 3 नामजद मुल्जिमान काबिल गिरफ्तारी जमानत ले चुके हैं। हुकूमत का बड़ी ईद से पहले सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ा तोहफा, तनख्वाहों में 20% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बजट में तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया था। एडहॉक रिलीफ अलाउंस का इतलाक जुलाई की तनख्वाह से होगा। और थर पार्कर में दूदू भेल के कत्ल के खिलाफ एहतजाज करने वाले 9 अफराद ATC कोर्ट में पेश कर दिए गए। अदालत ने गिरफ्तार अफराद को 11 दिन के जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया है। बात कर लेते हैं लोड शेडिंग के हवाले से। लाहौर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली अपने जलवे दिखाने लगी है। आसमानी बिजली की तरह शहरियों पर मुसीबत बनकर गिरने लगी है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है, जिससे कारोबार और घरेलू मामला तबाह होकर रह गए हैं। दर्जा हरारत के बढ़ते ही बिजली की तलब भी बढ़ गई। शदीद गर्मी में सिस्टम ओवरलोड होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा हो गया। लेस्को को 300 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ रहा है। काम पे जाते हैं, मजदूरी नहीं है, घर में आते हैं, लाइट नहीं है, बिल 7,000 8,000 ऐसे बिल हैं। जो 2,000 रुपया बिल था वो 8,000 रुपया बिल कहाँ से भरे। 2 घंटे लाइट आती है, कभी 3 घंटे आती है, कभी आती है कभी आती ही नहीं है।
शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रिपिंग और लो वोल्टेज ने भी शहरियों को परेशान कर दिया। देही और मज़ाफ़ाती इलाकों में 6 से 7 घंटे बिजली बंद रहने लगी। लेस्को तर्जुमान का कहना है कि लेस्को की जानिब से सिर्फ हाई लाइन लॉसेस वाले इलाकों में ही लोड शेडिंग की जा रही है। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ रिजवाना शेख, GTV न्यूज़ लाहौर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बलूचिस्तान कौमी वर्कशॉप के शिरकत से खिताब किया है। ISPR के मुताबिक वर्कशॉप का मकसद मुस्तकबिल की क़यादत को बलूचिस्तान से मुतालिक बेहतर आगाही फराहम करना है। वर्कशॉप में अरकान पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेट्स और मीडिया के अरकान ने शिरकत की। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में कहा कि बलूचिस्तान में अमन और इस्तेहकाम से ही पाकिस्तान में तरक्की होगी। सख्त जिद्दोजहद से हासिल अमन के नताइज सामने आ रहे हैं। और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने इस साल वफाकी दारुल हुकूमत में 3 मवेशी मंडियां लगाने का फैसला किया है। साकिब सैयद की रिपोर्ट देखिए। शहरी इक़्तिदार में ईद उल अज़हा की तैयारियां शुरू। कुर्बानी की जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए 3 मंडियां लगाने का फैसला कर लिया गया। संज्ञानी, तरलई और बाराकहू में 11 जुलाई से मवेशी मंडियां लगाने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इस्लामाबाद में 3 मकामात पर मवेशी मंडियां लग रही हैं। जो हमारा बिगेस्ट और मॉडल जो मवेशी मंडी है वो संज्ञानी में लग रहा है जी। और इसके अलावा जो है 2 और छोटी मवेशी मंडियां होंगी, एक बाराकहू में और एक तरलाई में रज़िया सुल्ताना फाउंडेशन के करीब। मवेशी मंडियों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। मंडी में समाजी फासला रखना और मास्क पहनना लाजमी होगा। मवेशी मंडियों में हैंड सैनिटाइज़र का बंदोबस्त किया जाएगा, हैंड वॉशिंग का। सारे जो ख़रीदार होंगे और व्यापारी दोनों जो है मास्क पहने होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी, यानी बहुत ज़्यादा क्राउडिंग नहीं करेंगे और हवादार होगा वो, यानी प्रॉपर वेंटिलेशन होगा और एयर सर्कुलेशन का भी बंदोबस्त किया जाएगा। मंडी आने के लिए वक्त सुबह 7 से शाम 7 बजे तक मुकर्रर किया गया है। NCOC के फैसले पर अमल करते हुए इस साल मंडियां शहर से बाहर लगाई जा रही हैं। जिला कसूर का डंका पूरे बड़े सगीर में बजता था। 15वीं सदी के आगाज में पठानों ने इस शहर को बसाया और फिर मुगल हुक्मरानों ने भी अपने नकूश यहाँ छोड़े। कसूर में 300 साल पुराने किले नुमा मकान आज भी जाहो हश्म के साथ खड़े हैं। कसूर में कई तारीखी दरवाजे आज भी मौजूद हैं। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगे इमरान चौधरी। जिला कसूर का नाम पूरे बरसगीर में अपना मुकाम रखता है। किला नुमा मकानों की वजह से शहर का नाम कसूर से मशहूर हुआ। कसूर शहर को 15वीं सदी के आगाज में पठानों के खानदान ने आबाद किया और इस वक्त हिफाजत के लिए हर कोट के दाखिली रास्तों पर बड़े बड़े दरवाजे इस शहर की कदीमी होने का सबूत देते हैं। 250-300 साल पुराने दरवाजे बने हुए हैं। ये मोगलिया दौर से बने हुए हैं। कोई दुश्मन हमला और ना हो तो इसको घराव के लिए कोट फतेहद्दीन और कोट आजम खां, कोट रोड, कोट खां, ये सारे दरवाजे बने हुए हैं और पुराने बने हुए हैं मोगलिया दौर के। बरसगीर के पंजाबी सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा बुल्ले शाह का मजार भी कसूर शहर के वस्त में मौजूद है। हजरत बाबा कमाल चिश्ती का मजार शहर गर्क होने के बाद आज भी सतह की चोटी पर कायम है, जो शहर से 150 फुट ऊंचा है, जहां पहुंचने के लिए 150 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। 1965 की जंग में इंडिया का इलाका खेमकरन पाकिस्तान ने फतह किया। आज खेमकरन से 1 किलोमीटर पर पाकिस्तान और भारत की सरहद कायम है। गंडा सिंह बॉर्डर के इस तरफ इंडिया का शहर फिरोजपुर और एक तरफ कसूर शहर कायम है। कपड़े और चमड़े की साजी की बड़ी सनतें यहाँ मौजूद हैं। कैमरा टीम के साथ इमरान चौधरी, GTV न्यूज कसूर। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज।